ये 5 ज़रूरी टिप्स आपके गुलाब के पौधे को फूलों से भर देगा। यदि आपके गुलाब के पौधे में न्यू शूट्स आते ही जलने लगती हैं या पौधा ग्रो नहीं कर रहा है या कलियां नहीं निकाल रहा है, तो आप इन 5 बातों को ध्यान से समझिए। गुलाब के पौधे की केयर करना वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन कई लोगों की ये समस्याएं हैं कि पत्तियां जल जाती हैं। गुलाब के पौधे की कटिंग यदि अभी आप करते हैं, तो आप पूरे बरसातों तक नई शूट्स ले पाएंगे और बहुत सारी कलियां ले पाएंगे। गुलाब की कटिंग प्रूनिंग करना ज़रूरी है। अभी आप मार्च अप्रैल में इसकी कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद उस जगह पे आप कोई भी फंजीसाइड या हल्दी ज़रूर लगा दीजिए, ताकि डाईबैक की प्रॉब्लम ना आए। दूसरी चीज़, यदि न्यू पौधा आप लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए, और गुलाब को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यदि आप बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं, तो गार्डन सॉइल में आप बोन मिल 1 चम्मच ज़रूर मिला लें। हालांकि आज के वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक खाद बताने वाली हूँ, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि इतना कुछ हम नहीं कर पाते हैं। यदि आप नहीं कर पाएँ, तो मैं साथ के साथ केमिकल फर्टिलाइज़र भी बता दूंगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि न्यू शूट्स जलती क्यों हैं। ऐसा तब होता है जब नई पत्तियां आ रही हैं, ग्रोथ सही चल रही है, फिर अचानक एक दिन आप देखते हैं कि पौधा जल गया है। ऐसा तब होता है, देखिए जैसे मेरे पौधे की जो हालत है, जब हम पानी को इर्रेगुलर डालते हैं। जैसे आज पानी डाल दिया और इसके बाद 3-4 दिनों तक हमने पानी नहीं दिया, तो न्यू शूट्स पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ती है और पौधा इस तरीके से खराब हो जाता है। तो पानी यदि आप एक दिन गैप करके दे रहे हैं, तो इसी नियम को बना कर रखें, यानी कि शेड्यूल में पानी दें। और जो न्यू शूट्स निकल रही हैं, इस समय इस पौधे को आप सिर्फ मॉर्निंग के धूप में रखेंगे, जब तक कि कलियां नहीं बन जाएंगी। और इस पौधे को किसी भी केमिकल खाद से आप बचा कर रखेंगे जब न्यू न्यू शूट्स आ रही हैं। देखिए, इस पौधे की कटिंग मैंने कर दी थी और उसके बाद इस पर न्यू शूट्स आने लगी हैं। अब ये जले ना, इससे बचाने के लिए मैंने इसको मॉर्निंग के धूप में रखा और दोपहर के धूप से बचा कर रखा। और ये आपको अभी मार्च से लेकर जून जुलाई तक ये नियम फॉलो करना होगा। यदि सर्दियों में आप केयर कर रहे हैं, तो फिर पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर जनवरी में वैसे भी सनलाइट कम ही होती है। गुलाब एक हेवी फीडर होता है, यानी कि इसे फर्टिलाइज़र हर एक वीक देने की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि केमिकल फर्टिलाइज़र को देना चाहते हैं, तो 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या गाय के गोबर की खाद दे सकते हैं। या फिर ऑर्गेनिक की तरफ यदि हम चलते हैं, तो ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट खाद है। ये आपके गुलाब के पत्तों को जलने से भी बचाएगा और न्यू न्यू कलियाँ भी देगा। गुलाब पर पानी धूप का यदि आप ध्यान रखते हैं, और यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है, तब भी आप इस खाद को दे सकते हैं। और यदि आपने कंटेनर में लगाया है, तब भी आप इस खाद का सहारा लेंगे। इस खाद को 2 या 3 तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए बनाना पील्स, यानी केले के छिलके, प्याज के छिलके। केले के छिलके में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि वो चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके पौधे को प्राकृतिक तौर पर वो सारी चीज़ें प्रदान करती हैं जो केमिकल फर्टिलाइज़र से मिलता है। तो गुलाब के पौधे के लिए जब आप ये खाद बना रहे हैं, तो 2 बनाना के पील्स ले लीजिए, यानी केले के छिलके, और 2 प्याज के छिलके। आप चाहें तो इन्हें सुखा करके भी रख सकते हैं, यानी 2 तरीके हैं, या तो सुखा लीजिए, सुखाकर पाउडर बना लीजिए और हर एक वीक 1-1 चम्मच दीजिए गुलाब पर। और यदि आप सुखा नहीं सकते या ऐसा कुछ नहीं करना है, तो डायरेक्टली पानी में डालिए। 24 घंटे तक आप पानी को ऐसे ही रहने दीजिए और अगले दिन उस पानी को यूज़ कीजिए। यदि उस 24 घंटे से ज़्यादा पानी रखते हैं, तो फिर आपको नॉर्मल वाटर मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब हम फर्मेंट होने के लिए कोई चीज़ रखते हैं, तो उसमें एक प्रकार का गैस बनता है जो कि कई बार रूट्स के लिए बहुत लाभकारी नहीं होता। तो इसलिए जब 24 घंटा से ऊपर हो जाए कोई चीज़, यदि आपने भिगो करके रखा है, तो आप निश्चित तौर पर नॉर्मल वाटर मिलाकर ही इस्तेमाल कीजिए। ये एक सेफेस्ट साइड भी है, सेफ रहेगा, पौधा आपका इससे ख़राब भी नहीं होगा। और ये जो मिक्सचर है, ये आप अपने सभी फूलों वाले पौधों को दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन पत्तियों को लश ग्रीन रखने में और पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेगा। अब कई लोग इस तरीके की कटिंग यदि लगा रहे हैं, उनके लिए भी ये खाद बहुत ही बढ़िया है। देखिए, दूसरा तरीका ये है कि ये जो केले के छिलके हैं, इन्हें आप सुखाकर छोटे-छोटे पीसेस बना लीजिए और गुलाब के जो पौधा है उसके चारों तरफ मिट्टी निकाल करके दबा दीजिए। यदि गमले में आपने गुलाब लगाया है, तब भी ऐसा कर सकते हैं, और यदि आपने ज़मीन में गुलाब को लगाया है, फिर
तब भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये सूखा हुआ है इसलिए बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। इसमें कोई आप साइड इफ़ेक्ट नहीं देखेंगे। या फिर इन सूखे हुए को ही ऐसे पानी में डाल दीजिए। अब कई लोगों की ये क्वेरी रहेगी कि क्या फंगस क्रिएट होगा या ऐसा कुछ होगा। कोई फंगस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि केले के छिलके मिट्टी में बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। बस एक ही शर्त है कि जिस भी गमले में आप डाल रहे हैं ये खाद, उसमें धूप का लगना ज़रूरी है। यदि गमले पर धूप नहीं आ रही है, मिट्टी में धूप नहीं लग रही है और आपने एक खाद दे दिया, तो निश्चित तौर पर कीड़े पनपने लगेंगे। गुलाब के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। आप इसमें थोड़ी सी ये नीम की पत्तियां मिला लीजिए, जिसे कि अक्सर मैं सुखा करके रखती हूँ। यदि ये नहीं है आपके पास तो नीम खली ले सकते हैं। कई लोग पूछ रहे थे नीम खली क्या होता है। नीम खली, नीम के पेड़ पर जो छोटे छोटे बीज होते हैं निम्बोरी, उन्हें इकट्ठा करके सुखा करके और पाउडर बनाकर नीम खली तैयार किया जाता है, जो हमारे पौधे के लिए एक जैविक फंजीसाइड है। जो जो लोग गांव में रहते हैं वो इजीली घर में बना करके रख सकते हैं। और यदि आपके पास नीम खली भी नहीं है तो 1 चम्मच फंजीसाइड डाल लीजिए, जिससे कि गुलाब पर किसी भी डाईबैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुलाब एक डेलिकेट पौधा होता है और इस पर ऑर्गेनिक खाद का हमेशा इफेक्ट अच्छा देखने को मिलता है। अब कई लोगों की ये क्वेरी होती है कि जो 7 पत्ते निकलते हैं, क्या वो जंगली गुलाब है? 7 पत्ते यदि ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से निकल रहे हैं तो उसे कट करके हटा दीजिए, और यदि ऊपर से निकल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वह जंगली गुलाब हो सकता है कि उससे फ्लावरिंग होने लगे, और नहीं हो रही है तो वो ब्लाइंड शूट की तरह होगा, उसे कट करके निकाल दीजिए। ब्लाइंड शूट्स जो होते हैं वो लंबाई में बढ़ते जाते हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं करते हैं। 2 ही तरीके के गुलाब आपको अभी नर्सरी पर मिलेंगे, एक इंग्लिश रोज़ और एक देसी। देसी वाला यदि आप लेते हैं तो केयर आसान है। इंग्लिश रोज़ जो होता है वो जंगली वाले गुलाब को ही ग्राफ्ट करके बनाया जाता है, तो उस पर ग्राफ्टेड एरिया के नीचे यदि कुछ निकल रहा है तो उसे आप कट करके ज़रूर हटा दें।